मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। एक समय था जब यहाँ के खेतों में लहराती फसलें चर्चा का विषय होती थी। अब यहाँ की मंडियाँ ही लहर में है, लेकिन घोटालों की। कुरवाई, लटेरी और गुलाबगंज तीनों तहसीलों ने साबित कर दिया कि जब मेहनत और ईमानदारी की जगह जुगाड़ और जालसाजी ले ले तो कैसे लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब हवा हो जाता है। कुरवाई मंडी लगभग 1 करोड़ का घोटाला। लटेरी मंडी पूरे 4 से 5 करोड़ रुपए की कागजी खरीदी। और ताजा मामला गुलाबगंज मंडी का, जहां 75 लाख रुपए का गुमनाम सफर तय कर लिया गया। आरोपियों की लिस्ट देखिए: मंडी सचिव, अकाउंटेंट और कुछ उनके स्पेशल सहयोगी। इन लोगों ने इतनी चालाकी से खेल खेला कि फर्जी खरीदी दिखाकर सरकारी खजाने को ही चपत लगा दी। अब सोचिए, शिकायतें दर्ज हुई, जांच शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई की चाल ऐसी जैसे कछुए ने स्लो मोशन ऑन कर लिया हो। कई मामलों में तो 2-2 साल बाद जाकर एफआईआर लिखी गई। अब या तो जांचकर्ता बहुत डिटेल जांच कर रहे थे या शायद गर्मी में काम करने का मन नहीं था। वहीं मंडी सचिव का कहना है, हमने जांच के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 2 गुलाबगंज मंडी में विगत 2 वर्षों में कुछ भुगतान ऐसे हुए थे जो बिना सक्षम स्वीकृति के हुए थे, जो गबन की श्रेणी में गए हैं, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जांच की गई थी। जांच प्रतिवेदन में संबंधितों को जो शिकायत थी वो सही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्णय लिया गया था और जिसकी कॉपियां संबंधित थानों में भेजी गई थी। उसी पे कार्रवाई हो रही है। गुलाबगंज मंडी में 3 लोगों को मुख्यतः आरोपी बनाया गया था। तत्कालीन लेखापाल, 2 सचिव हैं, जिसमें आज दिनांक तक के कुलदीप लकड़ाकर के सचिव थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। नितिन नरवैया लेखापाल थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें, एक अभी नहीं हुई है। ये लगभग 74 से 75 लाख रुपए के बीच की गबन की राशि निकल रही है इसमें। और इसमें गबन की श्रेणी में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन आए हैं जिनकी जो कुछ फर्नीचर की खरीदी है, कुछ जीपीएफ की राशि का है और इस टाइप की कुछ खरीदी है जो बिना सक्षम स्वीकृति के उन्होंने राशियां निकाली हुई है उसमें से। वहीं एसपी रोहित काशवानी का कहना है, मंडी प्रशासन से प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हमने दस्तावेजों की जांच की। 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक गुलाबगंज थाना अंतर्गत जो कृषि मंडी है, वहां पर गबन और धोखाधड़ी की एक जांच हुई थी। वो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से जांच हुई थी और उसके बाद वो जांच एसडीएम साहब के यहाँ से थाने आई। उसमें लगभग 75 लाख का गबन हुआ है। ये राशि अभी दस्तावेजों के अवलोकन के बाद बढ़ भी सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हुई है, जैसे कि इन्होंने फर्जी बिल लगाए हैं, कुछ प्रोडक्ट जो नहीं लिए गए किंतु उनके भी बिल लग गए, और इसमें सीमेंट के, एलईडी के और अन्य प्रोडक्ट थे। इसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें इनिशियली 2 आरोपी जो हैं, नितिन नरवरिया एक और कुलदीप लकड़ा तत्कालीन प्रभारी सचिव हैं और नितिन नरवरिया ये भी मंडी में काम करते थे। इन दोनों की संलिप्तता आई है, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपी भी जो आएंगे अभी उसकी जांच की जा रही है। विवेचना में अन्य आरोपी जिनका नाम मिलेगा उनको भी पुलिस शीघ्र गिरफ्तार करेगी। विवेचना जारी है और मंडी से और अन्य जो भी इनके दस्तावेज जहाँ जाते हैं, संबंधित स्थानों से दस्तावेज कलेक्ट कर किए जा रहे हैं और इसके आधार पर यदि कोई धाराएं भी बढ़नी होगी तो उनको बढ़ाया जाएगा। कितने आरोपी अभी इसकी जांच की जा रही है और भी जो आरोपी आएंगे तो उसका कार्रवाई की जाएगी। आगे की कार्रवाई में पहले तो ये पूरे दस्तावेजों के अवलोकन के बाद और भी जो आरोपी बनेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जिससे इनिशियल 3 आरोपी थे तो 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक फरार है। उसके लिए हमारी टीम लगी है। विदिशा की मंडियां एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार अनाज की क्वालिटी नहीं, घोटालों की क्वांटिटी के लिए। देखना यह है कि इस बार सिस्टम किसानों के साथ खड़ा होता है या फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट। जांच जारी है, आरोपी फरार है और किसान लाचार है।